स्टोरी के स्टार्टिंग में फीमेल लीड चिंशिया पर पैसों की बरसात हो रही होती है। एक्चुअली ये लेडी मेल लीड सिचैन की मॉम होती है, जो कि काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता है। ये पैसे देकर इसे उसके बेटे से ब्रेकअप करने के लिए फोर्स कर रही थी। नेक्स्ट सीन में उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड को डंप क्यों कर दिया। चिंशिया काफ़ी सैड होती है, बट तभी वो नोटिस करती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके पीछे आया हुआ है। तो अपनी फ्रेंड से कहने लग जाती है कि वो तो सिर्फ उसके साथ पैसों के लिए थी, अब उसे काफ़ी पैसे मिल चुके हैं, इसलिए वह उससे ब्रेकअप कर रही है एंड वो किसी और के साथ रहेगी। शिचैन उसे खींच कर ले जाता है एंड उसे पूछता है कि अभी वो क्या बकवास कर रही थी। चिंशिया कहती है कि वो सच ही तो बोल रही थी, वो उसे प्यार नहीं करती है, वो उसके साथ सिर्फ पैसों के लिए थी, उसने ही उसकी मॉम से पैसे मांगे थे। शिचैन कहता है कि वो ऐसे कैसे कर सकती है, जब उसका मन करा वो उसकी लाइफ में आ गई और जब मन करा उसकी लाइफ से चली गई। उसका लाइफ कोई मजाक समझ के रखी है क्या। चिंशिया मन में सोचती है कि सॉरी, मेरे पास सिर्फ ये एक ही तरीका है जिससे कि तुम मुझसे नफरत कर सकोगे। एंड उसे कहती है कि मैं हमेशा से ही गुजियान को लाइक करती थी एंड अब मैं उसके साथ हूँ, बट अगर तुम मुझे थोड़े और मनी ऑफर करोगे तो मैं कुछ टाइम और तुम्हारी लाइफ में रुक सकती हूँ। शिचैन को काफी गुस्सा आता है एंड वो कहता है कि इट्स ओवर, आज से हमारे बीच सब कुछ खत्म। एंड उसके जाने के बाद चिंशिया मन में सोचती है कि सॉरी, मुझे ये करना पड़ा। एंड हमें पता चलता है कि अभी चिंशिया प्रेग्नेंट है। अब सीधे 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किसी का असिस्टेंट शिया को एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का फाइल देकर कहता है कि आप इस पर सिग्नेचर कर दीजिए, आज से आपके जो कोई भी एक्सपेंसेस होंगे हमारी फैमिली वेयर करेगी। सिया उससे पूछती है कि उनके यंग मास्टर का नाम क्या है, वो कितने एज का है, वो दिखता कैसा है, बट असिस्टेंट कहता है कि ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है, वो उसे नहीं बता सकता। सिया उससे पूछती है कि उनकी फैमिली का नाम क्या है, उनकी फैमिली करती क्या है, उनका मैरिज हिस्ट्री क्या है, बट फिर से असिस्टेंट कह देता है कि ये सारा कुछ कॉन्फिडेंशियल है, वो उसे नहीं बता सकता। असिस्टेंट सारे क्वेश्चंस के आंसर में एक ही डायलॉग चिपका रहा होता है। इवन जब चिंशिया उससे पूछती है कि इस शादी के बाद मुझे क्या काम करना होगा, असिस्टेंट फिर से कह देता है कि ये भी मुझे नहीं पता, ये सब कुछ कॉन्फिडेंशियल है। बट शिया को अपना डेब्ट पे करने के लिए काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत होती है, इसलिए वो सिग्नेचर कर देती है। नेक्स्ट सीन में इसकी फ्रेंड उसे एक होटल में लेकर जाती है, जहाँ पर कि वो अपने बॉयफ्रेंड का मर्डर करने पहुंची थी, क्योंकि उसे पता चला था कि उसका बॉयफ्रेंड इस होटल के किसी रूम में अनदर वुमेन के साथ है। चिंसिया उसे काम डाउन करती है एंड उससे उसका नाइफ लेकर रख लेती है एंड उसे कहती है कि अभी वो इमोशनली अनस्टेबल है, इसलिए चिंसिया खुद जाकर उस चीटर को एक्सपोज करेगी। एंड वो उससे की कार्ड लेकर उस रूम के सामने पहुंच जाती है एंड अपने मोबाइल का वीडियो ऑन करके उस रूम में घुसती है। बट वो खुद सरप्राइज रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर शिचान खड़ा था। शिचान उसे कहता है कि वो फिर से उसकी लाइफ के साथ गेम प्ले करने आ गई है। सिया उसे समझाती है कि वो गलती से इस रूम में आई है, बट वो उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता है। वो उससे कह रहा होता है कि वो जानबूझ के उसके क्लोज आने के लिए इस रूम में आई है। शिया उसे समझाती है कि अब वो मैरिड है एंड वो उससे नफरत करती है, वो जानबूझ के यहाँ नहीं आई है। शिचान कहता है अगर वो मैरिड है तो क्या हो गया, उस पर शिचान का 6 साल पुराना 1 मिलियन का डेप्ट है, जो कि आज वो पे करे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सिया उठती है तो टेबल पर बर्थ कंट्रोल पिल्स एंड पैसे रखे होते हैं। वो मन में सोचती है कि सिचैन, अब मैं तुम्हारी नज़रों में इस टाइप की लड़की बनकर रह गई हूँ। एंड वो पैसों को छोड़ती है एंड बर्थ कंट्रोल पिल्स को खा लेती है। तभी उसके पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम रात को कहाँ चली गई थी, मैंने तुम्हें कितने सारे कॉल्स किए थे बट तुम रिसीव क्यों नहीं करी। एंड वो उसे बताती है कि उसे कल गलतफहमी हो गई थी, उसका बॉयफ्रेंड किसी गर्ल के साथ नहीं था बल्कि एक ओल्ड लेडी के साथ था एंड वो दोनों मिलकर चाइनीज चेस खेल रहे थे। एंड अब सिया को पता चलता है कि वो जो अपने फ्रेंड से रूम कार्ड लेकर गई थी उस पर 5888 लिखा हुआ था। सिया को 5th फ्लोर के 888 रूम नंबर में जाना था, बट सिया 58 फ्लोर के 88 रूम नंबर में चली गई थी। इस फ्लोर में सिर्फ एक ही पर्सन रहता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा रूड है। सिया समझ जाती है कि सिर्फ सिचैन ही इस फ्लोर में रहता होगा। उसकी फ्रेंड पूछती है वो गलत रूम में चली गई थी, उसके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, बट वो बता देती है कि उसे वहाँ पर लिटिल ट्रेजर के फादर मिल गया था, यानी कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिल गया। चिंचिया एक डॉक्टर होती है एंड उसकी कलीग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर उसे बताती है कि उनके यहाँ एक नया डायरेक्टर आया है जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। बट दुख की बात यह है कि वो डीन की बेटी का फियांसे है। बट खुशी की बात यह है कि वो आज इन 4 लोगों में से किसी एक को अपने असिस्टेंट के तौर पर चूज करने वाला है। शिया लिफ्ट का वेट कर रही होती है, बट उसके पास एक कॉल आता है जिसकी वजह से उसके सारे डॉक्यूमेंट्स गिर जाते हैं। वो अपने डॉक्यूमेंट्स उठा रही होती है, तभी वहाँ पर लिफ्ट खुलता है एंड वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि सिचैन होता है अपनी फियांसी के साथ।
लिफ्ट का डोर क्लोज होने वाला था बट फिर भी चिंसिया चुपचाप से अपने पेपर्स को ही कलेक्ट कर रही होती है, तो सीचैन पैर लगा के लिफ्ट के डोर को रोक देता है। ये देखकर उसकी फियांसी जाती है एंड चिंसिया की हेल्प करती है पेपर्स को कलेक्ट करने में एंड उसे अपने साथ लिफ्ट में भी इनवाइट करती है। सिया चुपचाप से कोने में जाकर खड़ी हो जाती है, तो ये जानबूझकर उसे कहती है कि ये मेरा फियांसे है, शायद तुम इससे नहीं मिली होगी। बट सीचैन कह देता है कि मिली है बट अनफेमिलियर है। सिया उसे हेलो करती है बट ये इससे पूछ लेता है कि आज ये लंच में क्या खाना चाहेगी एंड ये जो आंसर करती है, सिया मन में सोचती है कि ये डिश तो सीचैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट सीचैन जानबूझकर सिया को दिखाने के लिए कह देता है कि हाँ आज वो यही डिश खाएंगे। सिया सूप लेकर जा रही होती है तो वो किसी से टकरा जाती है एंड जल्दी से वो उसका कोट साफ करने लग जाती है, बट वहाँ पर तो सीचैन था जो कि उससे कह रहा होता है कि वो उसे इस तरीके से इनएप्रोप्रिएट तरीके से क्यों टच कर रही है। बट सिया उसे समझाती है कि वो जानबूझकर ऐसे नहीं करी है, बट वो उसकी नहीं सुनता है एंड उसे धक्का मार के वहाँ से चला जाता है। आगे सीचैन के लिए सिया मेडिसिन लेकर जा रही होती है बट वो देखती है कि उसकी फियांसी वहाँ पर आकर उसके बर्न के बारे में पूछ रही होती है, तो वो जल्दी से छुप जाती है एंड वो वहाँ से जा रही होती है तो उसकी फियांसी उसे देख लेती है। बाद में मिंग आकर उससे ये ऑइंटमेंट ले लेती है एंड उससे कहती है कि वो इसे सीचैन के लिए लेकर आई थी ना, वो जानबूझकर सीचैन के क्लोज जाने के लिए सारे ट्रिक्स प्ले कर रही है। बट ये उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं, वो बस उसकी वजह से जल गया था इसलिए वो ऑइंटमेंट लेकर आई थी। बट ये उसे बता देती है कि मैं जानती हूँ कि तुम लोग 6 साल पहले कपल थे एंड तुम दोबारा से उसे परस्यू करने की कोशिश कर रही हो। वो उसे समझाती है कि वो 6 साल पहले ही उसे भूल गई थी एंड अभी उसे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है एंड जा रही होती है और सीचैन से टकरा जाती है। ये सुन के सीचैन को काफ़ी बुरा लगा होता है, इसलिए वो जाकर मिंग को किस कर लेता है। ये इन्हें ऐसे देखकर वहाँ से चली जाती है बट बाद में पता चलता है ये तो सिर्फ किस करने की एक्टिंग कर रहा था। चिंचिया अपने घर जाती है जहाँ पर कि उसकी 5 साल की डॉटर उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। बट इसे कॉल आता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया एंड इसे इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए जाना पड़ता है। उसकी डॉटर को आइडिया आता है कि आज वो उसकी मॉम का लोगों की लाइफ को सेव करते हुए पिक्चर्स बनाएगी, इसलिए वो भी बाहर निकल जाती है। उन्हीं की कॉलोनी में एक्सीडेंट हुआ होता है, वो अपनी मॉम को ढूंढ रही होती है तो तभी वो किसी से टकरा जाती है। ये कोई और नहीं बल्कि सीचैन होता है। चूचू से डैडी कह के हग कर लेती है तो ये कहता है कि मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ एंड उससे पूछता है कि वो कौन है एंड यहाँ पर क्या कर रही है। वो बताती है कि वो अपनी मॉम की डॉटर है एंड उसकी मॉम एक सुपर वुमेन डॉक्टर है जो कि लोगों की लाइफ को सेव करती है। आज वो अपनी मॉम की लाइफ सेव करते हुए पिक्चर्स बनाने आई है। सीचैन पूछता है कि उसकी मॉम कौन है तो वो उसे दिखा देती है सिया को, बट तभी वो एम्बुलेंस में चढ़ जाती है एंड सीचैन उसे देख नहीं पाता है। सीचैन उससे उसकी मॉम का नंबर लेकर कॉल करता है बट सिया तो अभी बिजी होती है इसलिए वो कॉल रिसीव नहीं कर पाती है, इसलिए सीचैन इसे अपने साथ लेकर जाता है। बाद में सिया के ऑफिस वाले नंबर पर चूचू की नैनी कॉल करके बताती है कि वो मिसिंग है। सिया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है एंड वो अपने मोबाइल से उसी नंबर पर कॉल बैक करती है तो वो चूचू बात करती है एंड वो सिया को रोते हुए सुनकर कहती है कि मम्मी आप रोया मत करो, आप रोते हो तो मुझे भी रोना आ जाता है। देन सीचैन उससे बात करता है, उसकी आवाज़ सुन के सिया पहचान जाती है एंड कन्फर्म करने के लिए उससे पूछती है वो उसकी बेटी को अपने साथ लेकर गया है, वो कौन है। सीचैन कहता है कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो एक अच्छा पर्सन है एंड बता देता है कि वो इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर है। सीचैन कहता है कि वो अपना एड्रेस बताए, वो उसकी डॉटर को वहाँ पहुँचा देगा, बट वो नहीं चाहती थी कि सीचैन को पता चले कि ये उसकी डॉटर है, इसलिए वो कह देती है कि वो खुद अपना एड्रेस बताए, वो अपने फैमिली मेम्बर को इसे लेने भेज देगी। सिया उसे अपना नाम तक नहीं बता रही होती है तो चूचू उसे अपने घर का एड्रेस बताने लग जाती है। सिया उसे डांटती है कि वो एक स्ट्रेंजर को अपने घर का एड्रेस ना बताए। सीचैन इसके मुंह से आधा एड्रेस सुन लिया था इसलिए कहता है कि अब तो वही उसे घर पहुंचाएगा, वो अपने घर का एड्रेस बताए। सिया मन में सोचने लग जाती है कि सीचैन आज तक भी उतना ही जिद्दी है। चूचू उसे मक्खन लगा रही होती है कि वो उसकी मॉम से शादी कर ले, उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, अगर वो उसे शादी करेगा तो उसे एक ब्यूटीफुल वाइफ के साथ साथ एक ब्यूटीफुल डॉटर भी फ्री मिल जाएगी। सीचैन जब एड्रेस देखता है तो उसे याद आता है कि इसी कॉलोनी में तो चिंसिया का भी घर था एंड वो उस बच्ची से उसकी मॉम का नाम पूछता है तो वो बच्ची सरनेम तो सेम बताती है बट नाम कुछ अलग बताती है। सीचैन जब उस बच्ची को छोड़ने जाता है तो उसकी नैनी आकर उसे ले जाती है। चिंसिया वहीं पीछे छुप कर देख रही थी एंड वो उसे कॉल करके कह देती है कि नैनी ने बताया है कि बच्ची घर पहुंच गई है, थैंक यू मेरी बच्ची का इतना ख्याल रखने के लिए। सीचैन उससे पूछता है कि तुम भी एक डॉक्टर हो तो तुम किस हॉस्पिटल में काम करती हो, बट वो उसे नहीं बताती है। जिसके बाद सीचैन चिंसिया के पास कॉल करता है उसकी पुरानी नंबर पर एंड वो उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है। वो एक्टिंग करते हुए कह देती है कि वो एक बार में आई हुई है अपने फ्रेंड्स के साथ। सीचैन को इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा था इसलिए वो कह देती है कि अब वो डायरेक्टर लू की तरह सेल्फ डिसिप्लिन तो नहीं है, उसे तो फ्रीडम काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जिसके बाद सीचैन कहता है कि मुझे
लगा नहीं था कि तुम हमारी ब्रेकअप के बाद इतना ज़्यादा चेंज हो जाओगे। वैसे तुम्हारे घर का क्या हुआ? वो कहती है कि कौन सा, वो होल्ड हाउस, उसे तो मैंने कब का भेज दिया है एंड तुम्हारी मॉम ने मुझे जो पैसे दिए थे उससे मैं नया घर खरीद ली हूँ। ये सुन के सिचैन को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि चिंसिया ने इस हाउस को उन दोनों के लिए खरीदा था एंड काफ़ी सारे सपने भी सजाए थे। वो कहता है कि सच में तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो ना, एंड उस पर गुस्सा कर रहा होता है बट चिंसिया बिजी होने का एक्टिंग करके कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट डे जब वो हॉस्पिटल जाती है तो सारे लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है एंड उसे पता चलता है कि डायरेक्टर ने उसे अपने असिस्टेंट के लिए चूज़ किया है। सारे लोग तो उसके लिए काफ़ी खुश थे बट वो खुद सैड हो गई थी क्योंकि वो हमेशा सिचैन का शक्ल देखते हुए नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो उससे बात करने चली जाती है बट उसके डोर के सामने जाती है, नॉक नहीं कर पा रही थी, वापस जाती है फिर वापस आती है। सिचैन खुद ही डोर ओपन कर देता है एंड कहता है कि वो बाहर ही रहेगी। चिंसिया पूछती है कि तुमने अपने असिस्टेंट के लिए मुझे ही क्यों चूज़ किया? सिचैन कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मेरे मुंह से अपने काम की तारीफें सुनने आई हो या फिर तुम्हें ये सुनना है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे टैलेंट के बेस पर नहीं बल्कि हमारे प्रीवियस रिलेशन के बेस पे चूज़ किया है। वो कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि तुम किसी और को अपने असिस्टेंट के लिए चूज़ कर लो। सिचैन कहता है कि वो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रीज़न दे कि वो किसी और को क्यों चूज़ करें। वो कहती है कि मैं इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, मुझे डर है कि मैं तुम्हारे सारे काम अच्छे से नहीं कर पाऊंगी। सिचैन उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चिंसिया को इस जॉब से क्विट कर देना चाहिए। अगर वो असिस्टेंट की जैसे सिंपल वर्क को भी नहीं कर सकती तो उसे यहाँ पर जॉब करने का कोई हक नहीं है। चिंसिया कहती है कि मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो एंड मैं हर दिन तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहती, इसलिए तुम किसी और असिस्टेंट को चुन लो। बट सिचैन कहता है कि उनका रिलेशन 6 साल पहले ही ख़त्म हो चुका है एंड अगर उसे उस होटल वाली नाइट की वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो वो उसके लिए सॉरी करता है। चिंसिया जब बाहर आती है तो उसे उसका चीफ मिल जाता है एंड उसे पता चलता है कि चीफ ने असिस्टेंट के लिए उसे सेलेक्ट किया था एंड अब इसे काफ़ी एम्बैरेसिंग फील हो रहा था कि फालतू ही वो जाकर सिचैन से भिड़ गई, शायद वो उसके पीठ पीछे उस पर हंस रहा होगा। चिंसिया अपने ऑफिस में आकर बैठी ही थी कि उसे सिचैन का बुलावा आ जाता है एंड ये सोचने लग जाती है कि अभी अभी 1 मिनट पहले ही तो उनका आर्ग्यूमेंट खत्म हुआ था, फिर अब क्या प्रॉब्लम है इसे। सिचैन उसे एक फाइल देकर बताता है कि ये हमारा हाफ मंथ का शेड्यूल है, वो इसे याद कर ले। चिंसिया उसे देखकर कहती है कि सारा शेड्यूल तो एक जैसे ही है, क्या उसे नहीं लगता है कि अनसाइंटिफिक है? बट सिचैन कहता है कि वो उसकी स्टूडेंट एंड असिस्टेंट दोनों हैं, तो वो जो भी काम करेगा उसे असिस्ट करना ही पड़ेगा। चिंसिया कहती है कि क्या वो अभी तक भी असिस्टेंट को चेंज करने के बारे में नहीं सोचे हैं। सिचैन कहता है कि क्या तुम अपनी सोच से गिव अप नहीं कर सकती? चिंसिया कहती है मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो तुम्हारी असिस्टेंट बनना चाहते हैं, तो क्यों ना तुम उन्हें चांस दे दो, जैसे कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ या फिर तुम्हारी फियांसे। अगर तुम उसे अपना असिस्टेंट बना लोगे तो तुम दोनों को साथ में काफ़ी सारा टाइम मिल जाएगा। बट सिचैन उससे कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, बट मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे तुम्हारा आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब चिंसिया उसके रूम से जा रही होती है तो इसकी फियांसे उसे देख लेती है एंड उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट डे सिचैन चिंसिया से घिस के काम करवाता है एंड बेचारी का हालत ख़राब हो जाता है। वो उससे कहती है कि टीचर लो, तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? सिचैन कहता है कि भले ही तुम्हें असिस्टेंट चूज़ करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, बट अब मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम इस पोजीशन को छोड़ ना पाओ। चिंसिया पूछती है कि क्यों? सिचैन कहता है कि क्योंकि तुम में इतनी एबिलिटी है कि तुम इस पोजीशन पर बने रह पाओ। सिचैन उसे और भी काम बताकर वहाँ से जा रहा होता है तो चिंसिया उस पर गुस्सा करती है कि यू डॉग मैन पावर टीचर, अपने इस लो कैरेक्टर के साथ गुड पर्सन बनने की कोशिश करना, ब्ला 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 ब्ला। वो उसे काफ़ी अच्छे से बकती है एंड वहीं पर नर्स खड़ी थी, वो उसे कहती है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डॉक्टर चिन का ये साइड भी है। वो कितने ब्रेव तरीके से डायरेक्टर को बक रही है। चिन से कहती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। जब वो वार्ड में जाती है तो सिचैन एक रिपोर्ट को देख रहा होता है तो वो उसे पीछे से बड़े ही ध्यान से देख रही थी। वो कहता है कि तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ पर आ जाओ। चिंसिया सोचती है कि इसके सिर के पीछे भी आइज लगे हुए हैं एंड उसे पेशेंट को डील करता हुआ देखकर सोचती है कि एक्चुअल में तो ये कितना ज़्यादा कोल्ड टाइप का है, बट वो अपने पेशेंट के साथ कितना ज़्यादा पोलाइट है। उस पेशेंट की डॉटर भी सिचैन को काफ़ी देर से ताड़ रही होती है एंड वो उसे काफ़ी अच्छा लग जाता है, इसलिए वो उससे कहती है कि डॉक्टर क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हुई तो मैं तुम्हें कॉल करूँगी। तो सिचैन कहता है कि डॉक्टर चिंसिया तुम मुझे अपने सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दो। बाहर आने के बाद चिंसिया उससे कहती है कि तुम्हें अच्छे से पता था ना कि वो लड़की क्या चाहती है एंड तुम मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल क्यों मांग रहे हो? सिचैन कहता है कि ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर लोगों की जान बचाई जाती है एंड कभी भी कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। वो एक स्लिप लिखकर उसके माथे पर चिपका देता है एंड कहता है कि ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर तुम अपने सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेंड कर देना, इंक्लूडिंग योर फ़ोन नंबर, वीचैट आईडी एंड एड्रेस आल्सो।
मैं हर दिन इतने लंबे टाइम तक तुम्हारा शक्ल देख देख कर बोर हो चुका हूँ, इसलिए अब से ड्यूटी के बाद जो भी काम रहेगा उसके लिए मैं चैटिंग वेबसाइट यूज़ करूँगा। चिंसिया कहती है कि तुम टेक्स्ट मैसेज करके मुझे बता सकते हो। सिचैन कहता है कि हमें इतने सारे काम होते हैं तो मैं उतने सारे टेक्स्ट मैसेज करके टेलीकम्युनिकेशन वाले लोगों को परेशान नहीं करना चाहता हूँ। एंड वो वहाँ से जा रहा होता है। एक्चुअली सिचैन हॉस्पिटल के बहाने खुद के लिए उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले रहा था। चिंसिया बार बार अपना मोबाइल चेक कर रही थी कि सिचैन ने अभी तक भी उसे अपने वीचैट आईडी पर ऐड नहीं किया है। उसकी फ्रेंड उसे टीज कर रही होती है कि क्या तुम गुजियान के कॉल मैसेज का वेट कर रही हो जो बार बार मोबाइल देख रही हो। तभी उनकी दूसरी कलीग चिंसिया से भिड़ जाती है कि तुम ड्यूटी के टाइम पे भी अपने पर्सनल चीज़ों में ध्यान दे रही हो और तुम डायरेक्टर की असिस्टेंट बनने के लायक ही नहीं हो। तभी वहाँ पर सिचैन आ जाता है एंड वो चिंसिया से कहता है कि तुम ड्यूटी के बाद भी अभी तक यहीं पर क्यों हो, क्या तुम बाद में नाइट ड्यूटी से बचने के लिए बहाने ढूंढ रही हो। एंड वो उन्हें वहाँ से भगा देता है। नेक्स्ट टाइम जब चिंसिया ड्यूटी पर आती है उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि डीन ने उस दूसरी लड़की को यहाँ से ट्रांसफर करवा दिया है। सिचैन अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है एंड यहाँ पता चलता है कि उस दूसरी कलीग का ट्रांसफर सिचैन ने ही करवाया था। असिस्टेंट जाते जाते उससे पूछता है कि मैडम के लिए और कुछ करना है क्या। सिचैन उसे उल्टा उल्टा सजेशन देने लग जाता है कि ठंड बढ़ गई है एंड स्नोफॉल भी होने वाला है तो क्यों ना तुम उसे कोल्ड कॉफ़ी पिला दो या फिर स्नो का साबुन बनाकर उसे दे दो। असिस्टेंट उस पर हंस रहा होता है। तभी वहाँ पर चिंसिया आ जाती है एंड उन दोनों को देख लेती है। वो जाकर असिस्टेंट से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। एक्चुअली यही वो असिस्टेंट था जो चिंसिया से मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करवाने गया था। चिंसिया को तो ये पता है ना कि ये उसके मिस्टीरियस से हस्बैंड का असिस्टेंट है, यानी कि अब हमें ये समझ आ जाता है कि चिंसिया का मिस्टीरियस सा हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि सिचैन ही है। अब यहाँ पर वो उससे पूछ रही थी कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है तो इन्हें जल्दी से बहाना भी समझ नहीं आ रहा था। असिस्टेंट बहाना बना देता है कि वो डॉक्टर लुओ से ट्रीटमेंट करवाने के लिए अपॉइंटमेंट लेने आया है। चिंसिया उससे पूछती है क्या वो बीमार है। असिस्टेंट कहता है कि वो यहाँ पर खुद के लिए नहीं बल्कि उसकी मॉम के लिए आया था। एंड जब वो जा रहा था चिंसिया उससे पूछती है कि क्या उसके हस्बैंड की कोई खोज खबर है। तो असिस्टेंट कह देता है कि हाँ उसका हस्बैंड उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करता है। अभी अभी थोड़ी देर पहले वो उससे कह रहा था कि अभी ठंड बढ़ गई है एंड चिंसिया ओवर टाइम भी कर रही है तो इसलिए असिस्टेंट उसे स्नोपियर सोप बना कर दे दे। चिंसिया असिस्टेंट का हाथ पकड़कर उससे पूछ रही थी। ये देखकर सिचैन काफ़ी ज़्यादा जेलस हो गया था एंड असिस्टेंट के जाने के बाद वो चिंसिया से कहता है कि ये हॉस्पिटल है, कोई गप्पे मारने की जगह नहीं है। अगर तुम्हारा बातें करने का हो गया है तो जाकर पेशेंट को देखो। पर चिंसिया को आ जाता है खूब तेज वाला गुस्सा एंड वो एक चाइनीज डायलॉग चिपकाती है जिसका मीनिंग कुछ इस तरीके से है कि क्या तुम अमीर लोगों को ही आग जलाने का हक है, क्या हम गरीब लोग कैंडल भी नहीं जला सकते। मतलब कि सिचैन उसे काफ़ी देर से बात किया था एंड चिंसिया उससे थोड़ी सी बात करी थी तो भी सिचैन उसे डांट रहा था। सिचैन को सिया की डॉटर कॉल करती है एंड कहती है कि डैडी किंडरगार्टन में मुझे एक फैटी बॉय बुली कर रहा था तो मैंने उसे पीट दिया, बट अब उसके पेरेंट्स आ गए, मुझे उनसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, क्या आप मेरी हेल्प करने के लिए आ सकते हैं। सिचैन उससे पूछते हैं क्या तुमने अपनी मॉम को इन्फॉर्म किया है। वो कहती है कि नहीं, अगर मॉम को पता चलेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाएंगी इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया है। किंडरगार्टन में उस बच्चे के पेरेंट्स चूचू से कह रहे थे कि वो एक वाइल्ड सीड है और उसकी मॉम भी उसे लाइक नहीं करती है, उसे बिल्कुल भी अच्छी परवरिश नहीं दी है। बट वो कहती है कि मेरी मॉम बहुत अच्छी है, मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करती है। वो उसे धक्का देने ही वाला होता है तभी वहाँ पर सिचैन पहुँच जाता है। वो डैडी कह के उससे चिपक जाती है। सिचैन कहता है कि मुझे यहाँ के सीसीटीवी फुटेज देखना है, बट टीचर कहती है कि सर्विलेंस में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, वो नहीं देख सकता। सिचैन अपने मैकेनिकल टीम को कॉल करके कह देता है कि वो जल्दी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ये दोनों तो सिचैन को कहने लग जाते हैं कि तुम काफ़ी अच्छा एक्टिंग करते हो, मैं एंटरटेनमेंट कंपनी में मैनेजर हूँ, ये मेरा कार्ड है, तुम आ जाना, मैं तुम्हें बहुत बड़ा स्टार बना दूंगा। सिचैन कहते हैं कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब उसका जॉब चला गया है, बट वो उस पर हंस रहा होता है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है एंड सीसीटीवी फुटेज दिखा देता है जिसमें पता चल जाता है कि उस फैटी बॉय ने ही चूचू को पहले परेशान किया था। फिर भी उस बॉय का डैड तो काफ़ी एटीट्यूड में होता है। सिचैन उसे धक्का मार के वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद इस बंदे की वाइफ के पास उस बंदे के अफेयर्स के फोटोज आ जाते हैं एंड वो उसे पीटने लग जाती है। तभी उसके पास कॉल आ जाता है कि उसका जॉब भी चला गया है। मिंग रास्ते में कार खराब होने का बहाना करके उसका वेट कर रही होती है। सिचैन उससे कहता है कि वो बेबी को छोड़ने जा रहा है, फिर भी वो कह देती है कि ठीक है, उसके बाद मुझे छोड़ देना है, एंड उसकी कार में बैठ जाती है। वो उस बेबी को देखकर सोचने लग जाती है कि इसका फेस तो सिचैन से काफ़ी ज़्यादा मैच होता है, कहीं ये उसकी इलिजिमेट चाइल्ड तो नहीं है। एंड वो उससे पूछने लग जाती है कि उसकी मॉम का नाम क्या है। चूचू फिर से अपनी मॉम का सरनेम चेन बताती है, बट उसका नाम कुछ और बताती है। ये सोचने लग जाती है कहीं ये चिंसिया और सिचैन की इलिजिमेट चाइल्ड तो नहीं है। चिंसिया को टीचर कॉल करके बता देती है कि चूचू को स्कूल में एक बॉय ने बुली किया था, जिसके बाद चूचू के फादर आकर उसे लेकर चले गए हैं। चिंसिया सिचैन के पास कॉल करती है एंड चूचू से बताती है कि अभी मैं डैडी के साथ हूँ एंड हम दोनों लंच करने जा रहे हैं।
सिचैन मिंग से बच्चे का ध्यान रखने के लिए कह के वॉशरूम चला जाता है, जिसके बाद मिंग तो अपनी औकात में आ जाती है एंड वो उस बच्ची को डराकर पूछने लग जाती है कि तुम सिचैन को डैड क्यों कह रही हो, तुम्हें ये सब कुछ किसने सिखाया है, तुम्हारी मॉम कौन है। यहाँ तक कि उस बच्चे से उसका ड्रिंक भी छीन लेती है। वो डर के वहाँ से भागने की कोशिश करती है, बट ये ज़बरदस्ती उसे वहाँ बैठा देती है एंड उसकी मॉम के बारे में उल्टा सीधा कह रही होती है। वो कहती है कि मेरी मॉम ऐसी नहीं है। तभी वहाँ पर सिचैन आ जाता है तो डैडी कह के जाकर चिपक जाती है। मिंग अपना सफाई देने लग जाती है कि मैं उसे डरा नहीं रही थी, बल्कि मैं तो उसे मैनर्स सिखा रही थी, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। शिया चूचू को लेने जाती है एंड असिस्टेंट भी सिचैन से मिलने पहुंचा हुआ होता है। चूचू अपनी मॉम को देखकर जोर से मॉम कह के चिल्लाती है एंड फिर से बात को पलटते हुए कह देती है कि मेरी मॉम मुझे लेने कब आएगी। असिस्टेंट बहाना कर देता है कि वो तो यहाँ पर सिचैन से अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के बारे में बात करने आया था। देन चूचू की नैनी आकर उसे वहाँ से ले जा रही होती है तो सिचैन पूछता है कि इसकी मॉम कहाँ है। उसकी नैनी कह देती है कि इसकी मॉम ओवर टाइम कर रही है। चिंसिया भी वहाँ से जा रही होती है, बट तभी वहाँ पर मिंग पहुँच जाती है एंड उसे दिखाकर सिचैन के साथ लबी-डबी होने लग जाती है। सिचैन भी बाहर से प्यार की बारिश कर रहा होता है, बट अंदर ही अंदर चिढ़ रहा होता है। तो चिंसिया की वहाँ से जाने के बाद मिंग उससे पूछती है कि तुम आज रात मेरे घर पर ही रुक जाना, बट सिचैन उसे मना करके वहाँ से चला जाता है, जो कि इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सिचैन अपने असिस्टेंट से चिंसिया के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा होता है, तो उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि शायद उसका एक बेबी है, बट अभी कंफर्म नहीं हुआ है। शायद ये बेबी गुजियान का हो सकता है। ये सुन के सिचैन को याद आता है कि जिस दिन चिंसिया उससे ब्रेकअप करी थी, वो बोली थी कि अब से वो गुजियान के साथ रहना चाहती है। सिचैन चिल्लाकर चिंसिया को अपने ऑफिस में बुलाता है एंड जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि सिचैन तो सो रहा है, तो बोलती है कि अगर इसे सोना ही था तो मुझे क्यों बुलाया। एंड वो देखती है कि सिचैन इतनी ठंडी में भी ऐसे ही सो रहा है, तो वो उस पर एक ब्लैंकेट ओढ़ाने वाली होती है। फिर सोचती है कि मैं क्यों इसे ब्लैंकेट ओढ़ाऊँ, या वो हटाने ही वाली होती है। सिचैन ब्लैंकेट पकड़कर खींच देता है। सिचैन कहता है कि क्या डॉक्टर चिन अपने सारे कलीग्स को ऐसे ही ट्रीट करती है। चिंसिया काम याद आ गया कह के वहाँ से भाग रही होती है, बट सिचैन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था कि कल 3 मेजर सर्जरीज करने हैं, इसलिए आज तुम अच्छे से रेस्ट कर लेना, कल हमें खूब सारा काम करना होगा। नेक्स्ट डे सिचैन कंटिन्यू 3 मेजर सर्जरीज करता है एंड चिंसिया भी उसे काफ़ी अच्छे से असिस्ट करती है एंड उसका ध्यान भी रखती है। सर्जरी खत्म होने के बाद सिचैन काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुका था एंड चिंसिया उसे देखकर सोच रही होती है, क्या ये एक सुपरमैन है जो इतना सारा काम एक ही दिन में कर लिया। सिचैन देखता है सिया की कार खराब हो गई एंड वो उसे बनाने के चक्कर में खुद भी धुआं खा रही है एंड अपने सारे कपड़े भी खराब कर लिए। वो उसे जाकर कहता है कि रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए उसका घर पास में ही, आज रात सिया उसके घर पर रुक जाए। सिया उसे पूछती है कि उसका घर कहाँ पर है। वो बताता है कि उसी होटल रूम में जहाँ पर कि वो पिछली बार आई थी। वहाँ पहुंचकर चिंसिया काफ़ी नर्वस फील कर रही थी, क्योंकि उसे वहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी वियर्ड लग रहा था एंड उसे सही लग रहा था, क्योंकि सिचैन का माइंड तो कुछ अलग ही तरीके से काम कर रहा होता है। इनके इस मूवमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए रूम के बाहर इसकी फियांसी आ जाती है। चिंसिया तो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है, इसलिए सिचैन उससे पूछता है कि मैं इस डोर को ओपन कर दूं एंड वो डोर को ओपन कर देता है। उसकी फियांसी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पोरेज बना कर लाई हूँ। सिचैन कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, तो तुम यहाँ से चली जाओ। वो कहती है कि ठीक है, मैं इस पोरेज को टेबल पर रखकर यहाँ से चली जाऊँगी। देन वो वॉशरूम के साइड जा रही होती है तो सिचैन उसे रोकता है एंड कहता है कि मैंने आज 3 मेजर सर्जरीज किए हैं, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। तो वो कह देती है कि मैं भी आज रात को यहीं पर रुकूंगी, बट सिचैन उसे मना कर देता है। वो जाते जाते सिया का ब्रेसलेट गिरा हुआ देख लेती है एंड उसे समझ आ जाता है कि वो इसे भगा रहा है, बट सिया को यहाँ पर लेकर आया था। सिचैन कबर्ड खोलता है एंड सिया वहाँ पर छुपी हुई थी। सिचैन कहता है कि क्या इतनी रात को सिया हाइड एंड सीक खेलना चाहती है। सिया कबर्ड से बाहर आने की कोशिश करती है एंड वो इधर उधर टकरा जाती है। वो उसे कहती है कि तुमने इतना छोटा कबर्ड क्यों खरीदा है। सिचैन कहता है मुझे क्या पता था एक दिन तुम इस कबर्ड में छुपने वाली हो, वरना मैं बड़ा कबर्ड खरीदता। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सिया उठती है तो टेबल पर एक नोट एंड एक ड्रेस रखा हुआ होता है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। सिया जब बाहर जा रही होती है तभी वहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर आ जाती है, जिसे कि मिंग कॉल करके बोली थी कि तुम्हारी सिस्टर एक रिच मैन को सेड्यूस कर रही है एंड वो उसे बोली थी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है एंड उन दोनों ने एक प्लान बनाया था। सिचैन देखता है कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, फिर भी चिंसिया अभी तक ड्यूटी पर नहीं पहुंची है, इसलिए उसे काफ़ी फिक्र होती है एंड उसे तो पहले से ही डाउट था कि वो छोटी बच्ची चिंसिया की है, इसलिए वो उसे कॉल करके पूछता है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ पर है। तो वो बता देती है कि उसकी मम्मी ने कल से उसे कांटेक्ट नहीं किया है, बट नॉर्मली वो ऐसा नहीं करती है। कहीं मम्मी किसी डेंजर में तो नहीं है। सिचैन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मम्मी को ढूंढ के लेके आऊँगा।
असिस्टेंट सीसीटीवी कैमरा चेक करके सिचैन को बताता है कि शायद मैडम किडनैप हो गई है। सिचैन कहता है कि मुझे एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। इधर उसकी स्टेप सिस्टर ने ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे किडनैप किया होता है। यहाँ पर वो उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रही होती है। तो चिंसिया उससे कहती है कि अगर तुम आज मुझे नहीं मारी और जिंदा छोड़ दी तो मैं 6 साल पुरानी वाली बात के लिए तुमसे डबल बदला लूंगी। वो उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करती है एंड अपने बॉयफ्रेंड को सिया पर नज़र रखने के लिए कह के वहाँ से चली जाती है। एंड ये चोमू उससे कह रहा होता है कि भले ही तुम्हारी स्टेप सिस्टर तुमसे काफ़ी ज़्यादा नफरत करती है एंड तुम्हें टॉर्चर करती है, बट तुम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। बट सिया उसे रिफ्यूज़ कर रही होती है तो वो उसके साथ मिसबिहेव कर रहा होता है, बट वो बंधे बंधे हालत में ही उसका हालत ख़राब कर देती है। तभी वहाँ पर एक मास्क मैन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ एंट्री लेता है एंड हमें पता है कि ये तो सिचैन है एंड वो मास्क इसलिए लगा कर आया होता है कि अभी वो सिया का मिस्टीरियस हस्बैंड बनकर आया होता है और वो नहीं चाहता कि वो उसे पहचान ले। सिचैन इसे कूट पीट देता है एंड सिया को बचा लेता है। इसके असिस्टेंट उससे पूछता है कि मैडम इसके साथ क्या करना है, तो वो बोल देती है कि इसने जितना मुझे टॉर्चर किया है इसका रिपे करवा लेना। सिया सोचती है अच्छा तो ये है मेरा मिस्टीरियस हस्बैंड जिसे मैं कभी नहीं मिली। तो सिचैन उसे घर चलने के लिए कह रहा होता है तो सिया उससे पूछती है क्या वो भी घर चलेगा। सिचैन कहता है कि नहीं मुझे कुछ काम है, मैं नहीं आऊँगा। बट तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम काफ़ी अच्छा है, तुम सेफ रहोगी। वो उससे पूछता है कहीं तुम हर्ट तो नहीं हुई। सिया उससे पूछती है कि तुम मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। सिया पूछती है क्या। वो कह देता है कुछ नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। चूचू सिचैन के पास कॉल करके पूछती है क्या उसे इसकी मम्मी मिल गई। तभी सिचैन को आगे से सिया आती हुई नजर आती है तो वो चूचू की मम्मी के नंबर पर कॉल करता है जो कि सिया के पास कॉल आ जाता है। ये देख के उसे पूछने लगता है कि उसने तो चूचू की मम्मी के पास कॉल किया था, उसके पास कॉल कैसे लग गया, चूचू उसी की बेटी है ना। चिंसिया सिचैन की मॉम की धमकियों को याद करके डर जाती है कि अगर उन्हें चूचू के बारे में पता चल गया तो वो चूचू को मार देंगी। इसलिए वो सिचैन से कहती है कि हाँ सिया मेरी बेटी है बट इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, वो तुम्हारी बेटी नहीं है। सिचैन उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में रोड पर एक लेडी का तबीयत खराब हो गया था तो चूचू उसकी हेल्प करती है एंड वो कोई और नहीं बल्कि सिचैन की मॉम मिसेस लू होती है। तभी वहाँ सिया देख लेती है एंड वो डर के जल्दी से अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। मिसेस लू को चूचू का फेस सिचैन से काफ़ी मिलता जुलता लग रहा होता है एंड वो नेक्स्ट सीन में पहुंच जाती है सिचैन से मिलने, जो उससे बोल रही होती है तुम मुझसे मिलने भी नहीं आते हो। सिचैन काम का बहाना बना देता है। फिर वो उसे बताती है कि आज रोड पे मेरी तबीयत खराब हो गई थी एंड सिया की डॉटर ने मेरी जान बचाई थी। सिचैन की मॉम को इस बात का टेंशन होता है कि सिया अपनी डॉटर को यूज़ करके दोबारा से सिचैन की लाइफ में वापस ना आ जाए। सिया गुजियान से मिलने आई होती है एंड इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों 6 साल बाद मिल रहे हैं। सिया उससे अपनी हेल्प करने के लिए कहती है एंड उसे बताती है कि सिचैन की मॉम ने चूचू को देख लिया है, अगर उन्हें पता चल गया कि वो उनकी ग्रैंड डॉटर है तो वो उसे इससे छीन लेंगी। इसीलिए सिया अब चाइना छोड़ के एब्रॉड जाना चाह रही होती है। तभी वहाँ से सिचैन गुजर रहा होता है एंड वो इन दोनों को साथ में देख लेता है एंड उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। आगे पार्किंग में वो सिया से मिलता है एंड उस पर गुस्सा कर रहा होता है कि वो आफ्टरनून में कहाँ चली गई थी। सिया कहती है इससे उसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। गुजैन कहता है कि क्या मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि तुम मेरी असिस्टेंट हो। सिया कहती है कि वो रूल्स के अकॉर्डिंग लीव लेकर गई थी, बट सिचैन को तो इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो उसके साथ ब्रेकअप कर लिया एंड जियान के साथ उसका एक बेबी भी है। सिया कहती है कि सिचैन के पैसे उसे कम पड़ गए थे इसलिए वो गुजियान के पास चली गई थी, बट ये सुनकर सिचैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो उसे बाइट कर लेता है और उसे कहता है कि जो चीज़ उसका है वो सिर्फ उसी का है। सिया उसे डॉग कह के वहाँ से चली जाती है। सिचैन का असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि सिचैन की मॉम सिया के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवा रही है, स्पेशली वो चूचू के एग्जिस्टेंस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करा रही है। सिचैन कहता है चूचू तो मेरी डॉटर है ही नहीं। असिस्टेंट आगे कुछ बताने वाला होता है बट सिचैन पहले ही कॉल कट कर देता है। कोई आकर चूचू को किडनैप कर लेता है। उसकी नैनी सिया को कॉल करके बताती है कि किसी ने चूचू को किडनैप कर लिया है। सिया जियान को कॉल करके हेल्प मांगती है कि सिचैन की मॉम ने चूचू को किडनैप कर लिया है एंड पहले उन्होंने मुझे 1 मिलियन दिए थे, इसलिए शायद वो अभी मुझे अपने घर में एंट्री भी करने नहीं देगी। तुम मेरी डॉटर को वापस लाने में मेरी हेल्प करना। तभी वहाँ पर सिचैन आ जाता है एंड वो जियांग से कहने लगता है कि क्या तुम मेरी असिस्टेंट के साथ डेट पर जा रहे हो, बट इससे पहले तुम्हें मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। जियांग उससे आर्ग्यूमेंट करने लग जाता है बट सिचैन उससे कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों कहाँ पर जा रहे हो, बट डॉक्टर चिन को अच्छे से सोच लेना चाहिए कि इस टाइम पे उसे जियांग की हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत है या फिर सिचैन की हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत है।
सिया भी सोचने लग जाती है कि सीचैन की मॉम ने पहले उसे 1 मिलियन दिए थे एंड अभी शायद वो जियांग के साथ भी वहाँ जाएगी तब भी उसे उनके हाउस में एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए वो जियांग से कह देती है कि वो यहाँ से अभी के लिए चले जाए, वो सीचैन के साथ जाएगी एंड सीचैन उसे दिखाने के लिए उसे किस कर लेता है। सीचैन अपने घर जाता है एंड चूचू डर के उसे चिपक जाती है। सीचैन अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मुझे पता है कि आप सिया को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो, बट ये मेरी और सिया की डॉटर नहीं है, इसलिए आपको इन सब में इसको इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। उसकी मॉम चिल्लाती रह जाती है। चूचू बार बार उसे डैड कह रही होती है तो सीचैन उसे कहता है कि तुम मुझे डैड मत कहो, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, तुम्हारा डैड कोई और है। वो पूछती है कि आप जियांग डैड के बारे में बात कर रहे हो, वो सिर्फ मेरे गॉड फादर है, रियल फादर नहीं है। चूचू उसे बताती है कि उसकी मॉम हमेशा ही किसी पर्सन को काफ़ी ज़्यादा मिस करती है एंड वो अपने हाउस के डेकोरेशन एंड सेटिंग्स को कभी चेंज भी नहीं करने देती है, क्योंकि ये सारे अरेंजमेंट्स उस पर्सन और उसकी मॉम ने साथ में मिलकर किया था। एंड चूचू ने एक बार डस्टबिन में सीचैन की फ़ोटो को भी देख लिया था, इसलिए उसे लगता है कि सीचैन ही उसका डैड है। तभी सीचैन के पास सिया का कॉल आ जाता है एंड वो कह रही होती है कि तुम मेरी डॉटर को बस अपने घर से बाहर लेकर आ जाना, बाकी वहाँ से मैं पिक कर लूँगी। सीचैन कहता है कि मैं इसे घर छोड़ दूंगा, बट सिया उसे घर आने से मना कर रही होती है। सीचैन कहता है अब तो मैं तुम्हारे घर आकर ही रहूँगा। सीचैन ज़बरदस्ती उसके घर के अंदर चला जाता है एंड उसे कहता है कि तुम बहुत बड़ी झूठी हो, तुमने कहा था कि तुमने इस घर को बेच दिया है। सिया बोलती है कि मैं तो बस तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहती थी, इसलिए बोल दी थी। तो सीचैन कहता है कि ये सारे अरेंजमेंट्स जो हम दोनों ने मिलके किए थे आज भी ऐसे ही क्यों हैं, तुम झूठ क्यों बोल रही है। बट सिया बोल देती है कि मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला इन अरेंजमेंट्स को चेंज करने के लिए। जियांग उससे पूछता है कि वो कब तक सीचैन से चूचू की सच्चाई छुपाएगी, एक दिन तो उसे सब पता चल ही जाएगा, इसलिए वो उसे बता दे। बट सिया कहती है कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी मैरिड है। जियांग पूछता है तुमने शादी कब किया एंड वो अनलकी मेन कौन है। सिया कहती है कि क्या तुम मास्टर ऑफ डार्क नाइट को जानते हो। जियांग कहता है कि नहीं। सिया कहती है वही मेरा हस्बैंड है। जियांग कहता है कि नाम सुन के लग रहा है वो काफ़ी खतरनाक होगा, बट सिया कहती है मेरे साथ वो काफ़ी अच्छा है। जियांग को नाइट में सिया के घर से निकलता हुआ देखकर सीचैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है एंड फिर से इन दोनों का यहाँ पर आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है। जियांग के जाने के बाद सीचैन सिया को कॉल करके कहता है कि अभी इमरजेंसी काम है, नीचे आओ। एंड सीचैन काफ़ी गुस्से में होता है, बट सिया उसे कहती है कि उसने उसे कितनी बार बताया है कि वो मैरिड है, वो हमेशा ही उसे गिल्टी फील करवाने वाला काम क्यों करता है। बट सीचैन कहता है कि सिया सिर्फ उसकी है, वो उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता। सीचैन चाह रहा होता है कि आज सिया उसी के होटल में रुक जाए, बट सिया उसके रूम में रुकना नहीं चाह रही होती है, इसलिए सीचैन उसे अपने रूम के साइड वाले रूम में रुकवा देता है, क्योंकि उसके फ्लोर में तो वो सिर्फ अकेला ही रहता था। सीचैन उस पर मेडिसिन अप्लाई करता है एंड वो बाद में सिया को जियांग से बातें करते हुए सुन लेता है एंड फिर से उसके गुस्से का पारा चढ़ जाता है एंड फिर से इन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है। सीचैन उससे कहता है कि सिया कान खोल कर सुन ले, वो चाहे कितनी भी डर्टी वुमेन क्यों ना हो, फिर भी वो सिर्फ सीचैन की ही है। नेक्स्ट मॉर्निंग चिंसिया हॉस्पिटल पहुंचती है क्योंकि चूचू का तबीयत खराब हो गया था एंड नाइट में ही जियांग ने उसे यहाँ पर एडमिट करवा दिया था। सिया के स्टेप मॉम डैड हॉस्पिटल में आ जाते हैं एंड वो दोनों रिसेप्शन में तमाशा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ से सीचैन एंड मिंग गुजर रहे होते हैं एंड उन्हें पता चलता है कि सिया सीचैन की असिस्टेंट है, तो वो लोग सीचैन से ही भिड़ जाते हैं एंड इसी सारे तमाशे में इनका बेटा सीचैन पर अटैक कर देता है। मिंग उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, बट सीचैन हर्ट हो जाता है एंड बाद में पता चलता है कि ये सारा कुछ मिंग का ही किया कराया होता है। वो जाकर इनसे डील करी होती है कि ये लोग आकर हॉस्पिटल में तमाशा करें, जिससे कि चिंसिया का रेपुटेशन खराब हो जाएगा एंड जब ये इस पर अटैक करेंगे तो मिंग उसे प्रोटेक्ट कर लेगी एंड सीचैन मिंग से इम्प्रेस हो जाएगा। बट हुआ कुछ उल्टा ही था। इधर चूचू का डॉक्टर इन्हें बताता है कि चूचू को एक रेयर डिसीज़ हो गई है, जिसका ट्रीटमेंट सिर्फ 2 ही तरीके से किया जा सकता है। पहला तो ये कि उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाए, बट इससे उस डिसीज़ के क्योर होने के चांस थोड़े कम है एंड सक्सेस रेट भी कम हो जाएगा। एंड दूसरा ये कि उसे एम्ब्लिकॉर्ड ब्लड से ट्रीटमेंट दिया जाए, जिसके सक्सेस होने के रेट थोड़े ज़्यादा हैं एंड वो सेफ तरीका है। वो इसे सजेस्ट करता है कि चिंसिया नेक्स्ट बेबी प्लान करे। चिंसिया काफ़ी ज़्यादा सैड होती है एंड काफ़ी रो रही होती है, तो जियांग उसे कंसोल कर रहा होता है। तभी सीचैन अपने वार्ड से बाहर आ जाता है एंड वो इन दोनों को इस तरीके से देख लेता है एंड गलत समझ लेता है। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसका असिस्टेंट उससे कहता है कि बॉस आप बाहर क्यों आ गए, आपके वार्ड से ब्लीडिंग हो रही है। आगे चिंसिया अपने मिस्टीरियस से हस्बैंड के असिस्टेंट को कॉल करती है। इधर वार्ड में मिंग सीचैन को कपड़े चेंज करने में हेल्प करना चाह रही होती है, बट उसे मना कर रहा होता है। मिंग उसे कहती है कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ इतना रूड बिहेव क्यों किया करते हो। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है, तो वो
मिंग को मेडिसिन लेने के बहाने वहाँ से भेज देता है। फिर असिस्टेंट उसे बताता है कि चिंसिया उसे कॉल करी थी एंड वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना चाहती है। शिचेन को काफ़ी तेज गुस्सा आता है एंड वो कहीं पर जा रहा होता है। उसका असिस्टेंट उससे कहता है कि बॉस आप इतने परेशान हो तो डायरेक्ट उनसे बात क्यों नहीं कर लेते। शिचेन कहता है कि तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना, तुम नहीं समझ सकते, तुम अपना मुंह बंद रखो। असिस्टेंट कहता है कि बॉस मिस सिया आपसे शादी करने के लिए आपसे डिवोर्स ले रही है। शिचेन कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। असिस्टेंट कहता है बॉस मिस सिया अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेकर शिचेन से शादी करना चाहती होगी एंड ये दोनों पर्सनालिटी तो आप खुद ही हो, तो आप अपने आप से जेलस कैसे हो सकते हो। तभी उसके पास चिंसिया कॉल करती है एंड पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। शिचेन बोलता है क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। सिया कहती है कि तुम अपनी फियांसे से कब शादी करने वाले हो। शिचेन को गुस्सा आ जाता है कि ये मेरे पास कॉल करी है तो भी ये पूछने के लिए कि मैं दूसरे से कब शादी करने वाला हूँ, एंड वो गुस्से में कॉल कट कर देते हैं। चिंसिया अपनी डॉटर की फ़ोटो देखती है एंड सोचती है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, एंड फिर से उसके पास कंटिन्यू कॉल करे जा रही थी एंड शिचेन कंटिन्यू कॉल को कट किए जा रहा था। सिया को उसकी फ्रेंड कॉल करके बता देती है कि उसके मॉम डैड यहाँ हॉस्पिटल में आकर हंगामा मचा रहे थे एंड इस सब में शिचेन काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया था, बट वो डिस्चार्ज लेकर कहीं चला गया है। सिया सोचती है कि अभी मैंने तुम्हें कॉल किया था बट तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। फिर वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है एंड उसे कहती है कि वो शिचेन को इन्फॉर्म कर दे कि उसके रूम के बाहर सिया आ गई है एंड वो तब तक नहीं जाएगी जब तक शिचेन यहाँ पर नहीं आएगा। असिस्टेंट उसे बता देते हैं एंड शिचेन तुरंत ही गाड़ी मोड़ के वापस आ जाता है। उसके आते ही सिया नेक्स्ट बेबी के प्लान में लग जाती है। शिचेन उससे पूछता है कि आज उसे क्या हो गया है, वो सच में सिया ही है ना। वो कहती है कि वो हमेशा से ही सिर्फ शिचेन को लाइक करती थी, क्या शिचेन अभी भी उसे लाइक करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो शिचेन से कह रही होती है कि मैं हमारी बेबी चूजू को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सिया असिस्टेंट के पास कॉल करती है, वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स के बारे में इससे बात करना चाह रही होती है, बट असिस्टेंट सिग्नल नहीं आने का बहाना कर रहा होता है। तभी कोई सिया को किडनैप कर लेता है एंड असिस्टेंट जल्दी से शिचेन को बता देता है इसे किडनैप कोई और नहीं बल्कि उसके स्टेप सिस्टर की फियांसे ने ही किया था, एंड वो बता देता है कि उसके स्टेप पेरेंट्स ने ही उसे ये सब कुछ करने के लिए कहा है एंड वो उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता है एंड स्पाइक ड्रिंक भी पिला देता है। तभी वहाँ पर सिया का मिस्टीरियस हस्बैंड यानी कि शिचेन आ जाता है एंड वो उसे प्रोटेक्ट करके वहाँ से ले जा रहा होता है, बट सिया पर तो उसे स्पाइक ड्रिंक का कुछ ज़्यादा ही असर हो गया होता है। शिचेन उसे कहता है कि वो घर पहुँचकर उसे मेडिसिन दे देगा, बट सिया को तो अभी उसका हस्बैंड ही चाहिए था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सिया उठती है तो वो सोचने लग जाती है कि उसे तो शिचेन के बेबी से प्रेग्नेंट होना है, बट वो अपने हस्बैंड के साथ इन्वॉल्व हो गई। सिया अपने हस्बैंड को कॉल करवा के थैंक यू बोलती है एंड उसे उसकी आवाज़ कुछ जानी पहचानी लगती है, बट वो इस बात को इग्नोर कर देती है। उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि वो अपनी स्टेप सिस्टर को क्या रिटर्न गिफ्ट नहीं देना चाहती है, उसने उसके लिए कुछ अरेंजमेंट्स किए हैं, वो जाकर देकर आ जाए। सिया ने इस बंदे का अच्छे से कुटाई करवाया था एंड उसे बैंकरप्ट भी करवा दिया था। अब सिया की स्टेप सिस्टर उससे शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि अब उसके पास पैसे नहीं थे। तभी वहाँ पर सिया पहुँच जाती है एंड सिया के पास अपने फादर के घोटाले वाले एविडेंस थे। वो अपने फादर को ब्लैकमेल करती है कि वो अपनी बेटी की शादी इस बैंकरप्ट बंदे से करवा दे, वरना फिर वो उन्हीं पर केस कर देगी एंड उन्हें जेल जाना पड़ेगा। उसका फादर खुद को बचाने के लिए अपनी बेटी की शादी इस बंदे से करवा देता है एंड ये तो अमीर बनने के सपने देखते देखते ही भिखारी हो गई थी। सिया का मिस्टीरियस हस्बैंड उसे कॉल करता है एंड उसे बताता है कि उसे कुछ काम आ गया है एंड वो 2 महीने के लिए कहीं बाहर जा रहा है, तो सिया अपना ध्यान रखे। 2 महीने बीत जाते हैं एंड सिया को वॉमिट भी आना स्टार्ट हो जाता है। वो जाकर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि सिया प्रेग्नेंट है, बट वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि ये बेबी शिचेन का है या फिर उसके हस्बैंड का है। वो चूचू के डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करती है कि अगर होने वाला बेबी चूचू का हाफ सिबलिंग हुआ तो ट्रीटमेंट पे कोई असर होगा क्या। डॉक्टर कहता है कि अगर सेम पेरेंट्स से कोई बेबी होता है तो ट्रीटमेंट ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बट फिर भी वो इस बेबी के थ्रू भी उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेगा। शिचेन वापस आ गया था एंड वो चिंसिया के लिए एक सरप्राइज प्रपोजल रेडी करके उसे मिलने बुलाया था। आज वो अपनी रियलिटी उसे बताना चाहता था कि वही उसका हस्बैंड भी है। चिंसिया वहाँ पहुँचती है, बट अब वो चूचू का ट्रीटमेंट करवाने के लिए अब्रॉड जाना चाह रही होती, इसलिए वो शिचेन से ब्रेकअप कर लेती है। शिचेन कहता है उसे क्या हो गया है, वैसे भी वो क्यों कर रही है, क्या वो अपने हस्बैंड की वजह से ऐसे कर रही है। चिंसिया कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो थोड़ा बोर हो रही थी इसलिए वो शिचेन के साथ गेम प्ले कर रही थी, उसके अंदर शिचेन के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। शिचेन उसे बताने ही वाला था कि वही उसका हस्बैंड है, बट वो रुक जाता है एंड सोचता है कि कोई ना कोई बात ज़रूर होगी जिसकी वजह से चिंसिया फिर से उससे ऐसे बात कर रही है, इसलिए उसे नहीं बताता। मिंग को भी चिंसिया की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया था एंड जिस दिन वो वहाँ से रिज़ाइन करके जा रही होती है, मिंग उसकी वाटर में कुछ मिला देती है जिसकी वजह से चिंसिया का मिसकैरेज हो जाता है एंड इसे पता चल जाता है कि ये हरकत मिंग का ही होगा, इसलिए वो मिंग के पास पहुँच जाती है एंड उस पर काफ़ी सारे पैसे भी उड़ेलती है एंड उसे टॉर्चर कर रही होती है। तभी वहाँ पर शिचेन की मॉम आ जाती है एंड उसे प्रोटेक्ट कर लेती है।
सिचेन को पता चलता है कि चिंसिया ने अपना अबॉर्शन करवाया है एंड इसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि चिंसिया जियांग से शादी करने के लिए सिचेन के बेबी को जानबूझ के मारी है। मिंग के दिमाग में तो कुछ और ही खतरनाक आइडिया चल रहा होता है। वो अपने ही सासू माँ को मारने का प्लान बनाती है एंड उसके मेडिसिन को चेंज कर देती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है एंड सारा ब्लेम चिंसिया पर आ जाता है कि उसी ने ये सब कुछ किया होगा। चिंसिया सभी से कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, बट कोई भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं कर रहा होता है एंड सिचेन भी उसे एक रूम में लॉक करवा देता है। एंड फाइनली सिचेन और सिया की लाइफ की प्रॉब्लम ये बुढ़ी निपट जाती है। फिर सिचेन और मिंग दोनों ही उसके ग्रेव पर खड़े होते हैं। वहाँ पर मिंग फिर से सिचेन को सिया के खिलाफ भड़का रही होती है एंड काफ़ी ज़्यादा बोल रही होती है, बट सिचेन उसे कह देता है कि उसे पता है कि इसके डेथ के पीछे मिंग का ही हाथ है, बट मिंग काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट बन रही होती है। तो सिचेन उसे वीडियो दिखा देता है कि उसी ने इसके मेडिसिन को चेंज किया है, बट मिंग उल्टा पलट जाती है कि वो सिचेन को काफ़ी ज़्यादा लाइक करती है एंड वो सिया के पीछे पागल है, इसलिए वो सिया को इस मर्डर केस में फंसाकर हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना चाहती थी कि ताकि सिचेन उससे शादी कर ले, बट सिचेन इसे पुलिस से अरेस्ट करवा लेता है एंड उसी टाइम पे इसके पास गुजियान का कॉल आता है एंड वो उसे मिलने बुलाता है। जब सिचेन उसके पास पहुंचता है तो गुजियान उसे बताता है कि शायद सिया उसे कभी ये नहीं बताएगी, बट अभी चूचू काफ़ी ज़्यादा बीमार है एंड उसके ट्रीटमेंट के लिए सिया को सिचेन की हेल्प की ज़रूरत है। सिचेन पूछता है कि उसे इसकी हेल्प की क्यों ज़रूरत है। गुजियान उसे बता देता है कि चूचू सिचेन की डॉटर है एंड इसके ट्रीटमेंट के लिए इनके नेक्स्ट बेबी के एम्ब्लिकल कॉर्ड ब्लड की ज़रूरत है, जिसके लिए इन्हें नेक्स्ट बेबी प्लान करना पड़ेगा। सिचेन ये सुन के काफ़ी सरप्राइज एंड खुश भी हो जाता है कि चूचू उसकी डॉटर है। सिया काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है क्योंकि सिचेन ने उसे काफ़ी टाइम से यहाँ पर लॉक करके रखा हुआ था एंड उसे अपनी चूचू की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो सिचेन को काफ़ी तेज बक रही होती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर उसका डोर ओपन कर देता है एंड वो उसे देखकर पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। असिस्टेंट कहता है कि उसके मास्टर ने उसे सिया की सेफ्टी के लिए कहा था, इसलिए वो उसे यहाँ लॉक करके रखा था, उसे कहीं जाने नहीं दे रहा था, बट अब मास्टर यहाँ आने वाले हैं। सिया पूछती है कि उसे तो सिचेन ने लॉक करवाया था ना, यहाँ पर उसका मास्टर कैसे आ रहा है, क्या वो इसे जानता है। असिस्टेंट कहता है कि उन्हें ये सारे क्वेश्चंस उनके मास्टर से ही पूछना चाहिए एंड थोड़ी देर में ही वहाँ पर सिचेन भी आ जाता है एंड वह उसके सामने अपना मास्क निकालता है। सिया उसको देख के सरप्राइज रह जाती है एंड उस पर गुस्सा भी करने लग जाती है कि वही उसका हस्बैंड भी है, बट वो उसे हमेशा इतना गिल्टी फील करवाता था कि उसे लगता था कि वो अपने हस्बैंड को चीट कर रही है एंड उस पर भड़क रही होती है, बट सिचेन सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर देता है एंड सिया उसे बोल रही थी कि वो जानबूझ के यहाँ उसे लॉक करके रखा था, बट सिचेन उसे बता देता है कि उसे उस पर ट्रस्ट था, बट उसे मिंग पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था, वो उसे हार्म पहुंचा सकती थी, इसलिए वो उसकी सेफ्टी के लिए उसे यहाँ लॉक करके रखा था। चूचू भी वहाँ आ जाती है एंड अपने मॉम डैड को साथ में देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है एंड नेक्स्ट ईयर इन्हें ट्विन बेबीज होते हैं एंड इन्होंने चूचू का भी ट्रीटमेंट सक्सेसफुली करवा लिया होता है। इनकी कंप्लीट फैमिली के साथ इस ड्रामा का भी हैप्पी एंडिंग हो जाता है। इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, share with your friends and also hit the bell icon for further update.